हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, त्रिकोणमिति का परिचय मतलब कि पार्ट 8 का। जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से, ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, मतलब कि जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावनाएं बनती हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सब कुछ यहाँ पर आज इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया गया है। तो यहां से भाई अपनी जबरदस्त बेहतरीन तैयारी करेंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में, वो तो पता ही आपको 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है ना। तो उसके लिए बढ़िया मेहनत लगेगी, बढ़िया टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करेंगे आप। और साथ में आप ई नोट्स और ई बुक्स भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपने अभी तक एनसीईआरटी पूरा देख ही लिया। एनसीईआरटी मैंने चैप्टर 8 पूरा करवा दिया। आपने एमसीक्यूज देखा, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उनको आपने देखा। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। तो एक बेहतरीन अंदाज में एमआईक्यूज के सीरीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अति लघुत्तरी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है ये वाला। यदि tan a + b = 1 है और tan a - b = 1/√3 है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मतलब ये जो कोण है वो 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि अभी तक आप 10th क्लास में आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की ही बात बताई गई है। आने को तो साइन 120, साइन 180, साइन 720 डिग्री कुछ भी आएगा, 11th 12th क्लास में आएगा। तो अभी आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में खेल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि भाई टेंशन नहीं लेने का, a + b का मान 0 से 90 तक ही है। आज जो खेलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार का एक कंफर्म क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। इस प्रकार का एक क्वेश्चन 100%। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो पहला समीकरण लिखा है कितना है, tan a + b = 1। अब मुझे बताओ कि इधर tan है तो tan में किसका मान 1 होता है? तो सर tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। दोनों तरफ अगर हम तुलना करें, tan यहां भी आ रहा है, tan यहां भी आ रहा है, मतलब कि a + b की जगह पर क्या आ रहा है, 45 डिग्री। कभी भी tan से tan को काटना नहीं है, ऐसे काट नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो ये बन गया अपना समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार से आप इसको खेलेंगे। ये क्या है, tan a - b = 1/√3। जल्दी से बताना, 1/√3 tan में किसका मान होता है? tan में ही। क्यों? क्योंकि इधर tan लिखा है तो इधर भी tan ही आना चाहिए। तो tan में होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3। जब दोनों तरफ आप तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a - b का मान आ जाता है आपका 30 डिग्री। ये समीकरण संख्या 2 है। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके पास होगा a + b 45। पहला क्या है, a + b का मान है 45 डिग्री, a - b का मान है 30 डिग्री। भाई कॉपी पेन लेके बैठना और वीडियो पॉज करके आप लोग भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बस मुझे देख रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और देखो कि क्या मेरा जो आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है या नहीं। ये प्रोसीजर मैं डेली नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये आपको करते रहना है, बिना कॉपी पेन के बैठना नहीं है। b से b को उड़ा दिया, है ना। एक प्लस का है, एक माइनस का। a और a हो गया 2a = 45 और 30। 45 और 30 कितना हो गया, 45 और 30 हो गया आपका 75। कितना, 75 डिग्री। a का मान यहां से कितना आ रहा है, 75 डिग्री / 2, मतलब कि 2 3 6 2 7 14 1 15 37.5 डिग्री a का मान आ रहा है। a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका b का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो a का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, जहां भी आपको a दिख रहा है वहां पर आप क्या रख देंगे, 37.5। 37.5 डिग्री + b बराबर कितना आ गया, 45।
अब यहां से देखो जरा, यहां से जरा ध्यान देंगे बी का मान कितना आ रहा है, तो ये 37.5 डिग्री जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 37.5 डिग्री। जब आप 45 में से 37 को माइनस करते हैं, जब आप 45 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 3 8, तो ये 37 को माइनस करने पे या आप सीधे देख लो कि 9 8.5 बच जाएगा, है ना, 0.5 0.5 8 7 15 7.5 बचेगा क्या, 7.5 डिग्री, है ना, 7 7 14, हाँ ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 45 आना चाहिए जो आ रहा है। तो बी का मान कितना आ चुका है, एंगल बी आ चुका है 7.5 डिग्री और एंगल ए आ चुका है आपका 37.5 डिग्री। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की, ये रहा। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर थीटा है, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहां पर क्या लिखा है, थीटा लिखा है ना। थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। यहां पर cos 45 का मान आपको ऑलरेडी पता है, मतलब कि 2 को 2 लिख दिया। cos 45 कितना होता है भाई, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। इसका वर्ग हो रहा है तो आप भी वर्ग कर देंगे, -1 बराबर cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है और मैंने कुछ नहीं किया यहां पर नया, बस चुपचाप से cos 45 का मान उठाया, 1/√2 यहां पर पुट कर दिया। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। ये तो कट के 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, 0 बराबर cos थीटा। तो जरा बताना कि cos में 0 कहां पर आता है, तो सर cos 90 का मान 0 के बराबर होता है। अब यहां से जब तुलना करेंगे तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री, है ना। बच्चों का खेल है ये, तो बच्चों का खेल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की, ये रहा। cos a बराबर अगर √3/2 है तो sin 2a का मान कितना होगा। cos a बराबर आपको √3/2 दिया है, तो जरा बताना cos में किसका मान √3/2 होता है, तो सर cos 30 का मान होता है। कितना, cos 30 का मान ये होता है। यहां से जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ए का मान कितना आ चुका है, 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान निकालना है किसका, sin 2a। तो sin 2a का मान जल्दी से निकालेंगे, लिखेंगे sin 2a इक्वल टू sin 2 और a की जगह पर कितना है, 30। a की जगह पर कितना, 30 डिग्री। तो 2 गुणे 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया, मतलब 60 डिग्री हो गया। और sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपके आंसर्स सही आ रहे होंगे, है ना। जब वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस कर लिया करो, जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डाला करो, जिससे कि मुझे भी पता चले कि कौन सा आंसर आपका सही आया था और कौन सा आंसर आपका गलत आया था। ये सारा काम करते रहेंगे, जिससे हम दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। मुझे पता चलता रहे कि कितना, कौन कौन सी चीजें आप फटाफट कर पा रहे हैं, कहां कहां आप अटक रहे हैं, कहां कहां आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पर दिया है, दिए गए चित्र में tan a माइनस cot c का मान ज्ञात कीजिए। बात करेंगे दोस्त लाल बटे कक्का की, किसकी, लाल बटे कक्का की, है ना, लाल वाले काका की। तो यहां पर देखो, पहले तो हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो ज्यादा मजा आता है ना। तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो यहां पर आपको केवल 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण कौन सा है सर, जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, है ना। तो कर्ण का वर्ग मतलब कि AC का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। ये तो सबको आता होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए भाई कि पाइथागोरस लगाने ही नहीं आ रहा आपको, है ना। 10th क्लास में हो और इतना टाइम बीत चुका है तो अभी तो आना चाहिए, है ना। 8th चैप्टर पे हैं हम, तो पाइथागोरस तो सबको बढ़िया से आना चाहिए। AC का मान रखेंगे 17, 17 का वर्ग बराबर AB का मान 15, 15 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से जब आप BC स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 225 इधर आके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 225।
अब इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, तो BC स्क्वायर 64 आ रहा है। 64 होता है 8 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काट दिया तो BC का मान कितना आ चुका है दोस्त, 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर BC का मान आ चुका है। जब तीनों भुजाएं आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, तीनों भुजाएं अपने पास हैं, तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है tan A, A का मतलब कोण कहां पर लगा हुआ है, A पर। जब आप tan A निकालेंगे तो कोण कहां लगाएंगे, A पर, तो लिखेंगे tan A बराबर, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये वाला tan है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, तो देखो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, जहां पर कोण लग रहा है, कोण कहां पर लग रहा है, tan A लिखा है तो A के पास कोण होगा, कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये अभी आधार का काम करेगा, ये अभी आधार का काम करेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता, है ना। तो लंब कितना हो गया, लंब है 8 सेंटीमीटर और आधार कितना है भाई, आधार है 15। तो ये हमारा tan A का मान आ चुका है। जिस प्रकार से आपने tan A का मान निकाला है, ठीक उसी प्रकार से जल्दी से मुझे cot C का जरा मान बता देना, cot C का मान कितना आएगा। तो आ जाओ cot C को निकालते हैं। आपने देखा अभी, आपने क्या देखा कि जब tan A निकाल रहा था तो कोण मैंने A पर लगाया, अब जब cot C की बात होगी तो भाई ये कोण हटाएंगे और C पर लगाएंगे, और जब कोण हटा दिया तो लंब और आधार भी बदल जाएगा। क्लियर है बातें, कोण कहां लगाएंगे, C पर लगाएंगे सर, यहां पर, और कोण के सामने लंब होता है, ये हो गया लंब, जो बच गया वो हो गया आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो जल्दी से खेल जाओ इसको, cot C, cot C क्या होता है, नीचे से ये वाला cot, नीचे से ऊपर, है ना। देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कॉट नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या, लंब। आधार कितना है भाई 8, लंब कितना है, लंब कहां गया 15, तो ये आ गया 8 बटे 15। दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं है, हमने अपने नियम से काम किया है, बात खत्म। पूछ रहा है tan A माइनस कॉट C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan A माइनस कॉट C 8 बटे 15 ये भी है tan A, और माइनस कॉट C भी 8 बटे 15 है, तो इसका मान आपका निकल के कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ चुका है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ये रहा, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू tan 30 कितना होता है भाई, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब यही tan 30 का मान 1/√3, और क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर तो यही है 2/√3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस, इसका स्क्वायर करना जरा, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, है ना। ऊपर का ऊपर, तो ऊपर वाला तो सॉल्व है, ऊपर कुछ नहीं कर सकते। नीचे वाला एलसीएम लो, 3 एकन्ना में 3, 3 एकन्ना में 3 और 1 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो 2 गुणे 3 एक साथ, और √3 गुणे 4 एक साथ, है ना। 2 से 4 को उड़ा दिया 2 बार, है ना। क्या इसका मान पूछा है ना, हाँ, तो यहां पर आ गया 3/2√3, कितना आ गया 3/2√3। और आप एक काम और कर सकते हैं, है ना, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार कटेगा, तो ये आ गया √3/2। तो ये आंसर अपना हो जाएगा कितना, √3/2। बेहतरीन आंसर है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे की कहानी क्या। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो खेल जाओगे ना, ये तो खेल जाओगे। जैसे आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया था tan A प्लस बी और tan A माइनस बी वाला, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है sin A माइनस बी और cos A प्लस बी में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर मुझे चाहिए कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो भी बताया था कि इस बोर्ड एग्जाम में, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, ये 100% वहाँ पर छपा हुआ क्वेश्चन है। फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का, 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो इस पर पूरा हाथ सेट होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप गलती क्या करते हैं, या तो मान गलत रख देते हैं, या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, है ना। इन दोनों से बचना है। तो आ जाओ देखते हैं इसको किस प्रकार से हम खेलेंगे। 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 गुणे sec स्क्वायर 30,
cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा कितना 2/√3, कितना 2/√3, 2/√3, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ऊपर का खेल हो चुका है, नीचे का खेल खेलेंगे। sin स्क्वायर 30, 30 का मान कितना 1/2, इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आगे क्या खेल बताया था, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 1/4, इसका वर्ग कितना हो गया, 1 का 1, 2 का 4, तो ये बन गया 5/4, कितना 5/4, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का वर्ग हो गया 3, माइनस 1 बटे ऊपर का खेल हो गया नीचे का। 1/2 का वर्ग होता है दोस्त 1/4, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। यहां जाओ, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 5/4 को छाप दिया ऐसे ही, 5/4 को ऐसे ही प्रिंट कर दिया यहाँ पे। 4 गुणे 4 16, 16/3, कितना प्लस का 16/3, माइनस 1 बटे 3 1 4, 4/4 1 हो गया, 4/4 कितना, नीचे वाला खत्म हो गया, देखो 3 और 1 4, 4/4 1, और हर एक होता है, जब हर डिनोमिनेटर एक होता है तो उसको लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो नीचे वाला खेल खत्म हो चुका है। बात करेंगे आगे, आगे क्या है, 5/4, 16/3 और 1, तो यहां पर एलसीएम लेंगे 12, एलसीएम कितना आ गया 12। 4 में किससे गुणा करने पर 12 होता है, 3 से, तो 5 को 3 से गुणा कराएंगे 15, कितना आ गया 15, प्लस 3 में किससे गुणा करने पर 12 बनेगा, 4 से, तो ऊपर 4 से गुणा कराएंगे, 16 गुणे 4 64, 16 गुणे 4 कितना 64। इसके पास कुछ नहीं है तो इसको 12 से गुणा करा दो सीधे सीधे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो सीधे एलसीएम से गुणा हो जाता है वो, तो 12 गुणे 1 12, 12 गुणे 1 कितना 12, 15 और 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9 7 6 1 7, माइनस 12/12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6, 67/12 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 67/12, 67/12। जल्दी से फोटो है ना, बढ़ेंगे आगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो कि बस यही है कि जितनी क्लास आ रही है वही देख के खत्म? प्रैक्टिस खुद से भी करना है, ऐसा नहीं कि बस जो क्लास आ रही है उसको देख लिया और मतलब मजे में चल रही है जिंदगी, ऐसा नहीं है। 10th क्लास में दोस्त जितना पढ़ाई कर पाएं, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर पाएं, ये नहीं बोलूँगा कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना ज़्यादा आप पढ़ पाएं, जितने आपके बस की बात हो, है ना। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो जो आपकी कैपेसिटी हो, जितनी जान हो लगा दो, जितनी जान हो उसको लगा दो। बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा का मान आपको गिवन है कितना, साइन थीटा का मान दिया है 4/5 और इसका मान पूछ रहा है। इसका मान निकालने में तब मजा आएगा जब अपने पास tan थीटा भी हो, cos थीटा भी हो, cot थीटा भी हो, sec थीटा भी हो, सब कुछ हो तभी मजा आएगा। अब सब कुछ निकालने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ निकालने के लिए साइन थीटा कितना है 4/5 है ना, तो एक हम क्या करेंगे त्रिभुज बना देंगे, एक हम क्या करेंगे त्रिभुज बना देंगे। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, देख लो ना, जिसको नहीं याद है यहां से लाल बटे कक्का, लाल की स्पेलिंग लाल होनी चाहिए है ना, लाल बटे कक्का। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां से आप देख पा रहे हैं लंब कितना हो गया 4k और कर्ण कितना हो गया 5k। लंब कितना हो गया 4k। जितने लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं वो मेरी पिछली क्लास भी देखेंगे जहां पर मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया है, इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है वहां पर, है ना। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इस प्रकार के सवाल पहले से आते हैं, है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर जितने भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखें इस चैप्टर के, पहले जाएंगे उसको भी देखेंगे, है ना, एनसीईआरटी पूरा का पूरा और बहुविकल्पी, ये देखने के बाद इसको पूरा देखेंगे तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो ये काम आप करेंगे और वीडियो को लाइक साथ साथ करते चलना है, गद्दारी नहीं चलेगी। बात करेंगे लंब और कर्ण, पता है सर हमने थीटा लगा दिया, कहाँ पर थीटा लगा दिया, कहीं पर यहाँ पर लगा दिया, ये त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC, थीटा लगा दिया यहाँ पर। थीटा के सामने होता है लंब, ये होता है कर्ण। कर्ण कैसे पहचानेंगे, जहां भी 90 अंश बन रहा है उसके सामने कर्ण, और जो बच गया वो हो गया आधार, जो बच गया वो क्या आधार हो चुका है। लंब आपके पास 4k है तो इसको बोल दिया सर ये 4k है। कर्ण आपके पास 5k है। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और आधार निकालेंगे तो आधार कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा। और मैं लगा के दिखा भी देता हूं, है ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगा। AC² बराबर AB² प्लस BC² हो गया, ये आपको पहले से पता है 5k, तो 5k का स्क्वायर बराबर AB², ये भी आपको पहले से पता है 4k,
ये आपको नहीं पता था, जो मुझे पता था तो मैंने 3k लिख दिया, है ना। तो ये हो गया BC स्क्वायर। 5k का वर्ग हो गया 25k स्क्वायर, कितना 5 बचे 25k स्क्वायर। इसी प्रकार से 4k इधर आके माइनस हो जाएगा 16k स्क्वायर। 4k का वर्ग कितना 16k स्क्वायर, इधर ले आया माइनस हो गया, बराबर बच गया BC स्क्वायर। 25 माइनस 16 हो गया 9k स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। 9k स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, तो 9k स्क्वायर है 3k का होल स्क्वायर, क्या 3k का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाएंगे तो BC का मान यहां से आपके पास निकल के कितना आ रहा है 3k। तो वही मैंने लिख दिया कि BC का मान कितना आ जाएगा 3k। अब तीनों भुजाएं पता हैं, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, कुछ भी दे दो कुछ भी दे दो सब निकाल देंगे। तो लो ना निकालो, यहाँ पर टेन थीटा जो लिखा है सब निकालो। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये वाला होता है लास्ट वाला टेन थीटा, ऊपर से नीचे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई जल्दी से देखकर बताएंगे 4k, आधार कितना है 3k, आधार कितना है 3k, k से k को उड़ाते रहो तो ये आ गया 4/3। टेन थीटा का काम हो चुका है, अब निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, बीच वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है सर 3k, कर्ण कितना है 5k, तो कॉस थीटा का मान आ चुका है 3/5। नीचे है सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको पलट दो 5/3 आ जाएगा ये। और कौन बचा है, और बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम, टेन थीटा का, तो टेन थीटा को पलट दो 3/4 आ गया क्या कॉट थीटा। तो 4 के 4 जो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, टेन, कॉस, सेक और कॉट, ये सब कुछ आपने निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये जो मान निकाले हो इस मान को उठाकर यहां पर रख दो, आंसर अपने आप निकल के आएगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। तो यहां पर दिया है 4 गुणे टेन थीटा, कितना निकाले हो 4/3, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4/3 माइनस 5 गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा है 3/5, कितना 3/5 बटे सेक थीटा, सेक कितना है 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना है 3/4, कितना है 3/4। ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर, तो 4 गुणे 4 16/3 माइनस 5 गुणे 3 15/5, 5 से 5 को उड़ा दो ना, इसको 3 रहने दो, इसको 3 रहने दो, इसको हम 3 बना के छोड़ देंगे ऐसे, है ना। इतना लंबा वो क्यों करना जब कट रहा है। तो यहां पर देखो, यहां भी 4 से 4 कट रहा है, तो ये हो गया 5/3 प्लस 3। अब क्या करेंगे, 3 यहां जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो क्या बन गया 16 माइनस 9, और सबके नीचे 3 आ चुका है। 3 यहां भी गुणा हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 और सबके नीचे 3 आ चुका है। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, क्योंकि इस वाले का हर इस वाले के हर से कट सकता है ना, और अंश अंश से कट सकता है। आगे की कहानी क्या है, 16 माइनस 9, 9 7 16, 7 आ गया, 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14 हो गया। तो इसका आंसर आ चुका है दोस्त 1/2, कितना 1/2। क्लियर है बातें, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये रहा। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम मतलब त्रिभुज बना के, अभी जैसे आपको पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो वो तो तरीका आपने सीख लिया, कि सर यहाँ से 2 भुजाएं हम लिख देंगे, पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा निकालेंगे, और जब तीनों भुजाएं आएंगी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आओ मैं इसको सर्वसमीका के हेल्प से आपको समझाता हूं कि बिना त्रिभुज बनाए हम कैसे इस क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। 5 दूना 10 3 13, 13/5, ये तो कोसेक थीटा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस थीटा चाहिए। तो एक हमें आइडेंटिटी आती है साइन, पहले साइन निकाल लो यहाँ से। साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का उल्टा होता है ना। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 5/13। साइन थीटा आपके हाथ में आ चुका है। अब साइन और कॉस में एक सर्वसमीका है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो भाई सभी स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए, जवान पर सबके होगा भी, जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि ये वाला आइडेंटिटी तो सबके जवान पर बिल्कुल टॉप पर होगा। ये सभी स्टूडेंट को याद रहता है। दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी भले ना याद रहे, पहली सबको याद रहती है ना। अभी दूसरी तीसरी पूछ लूं तो आधे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है और तीसरी कौन सी है, बिना कहीं से देखे।
देखो अब साइन का मान पता है 5/13, यहां पर लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 5/13 का स्क्वायर हो गया 25/169, कितना 25/169 बराबर 25/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 25/169 को उधर भेज दो और आपका कॉस थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 25/169 है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, अपने आप आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 169 1 में गुणा हो जाएगा तो 169 माइनस 25 और सबके नीचे कौन आ जाएगा 169 169। ये आ चुका है आपका 144/169 144/169 जो कि पूर्ण वर्ग होता है 12/13 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। वर्ग से वर्ग को उड़ा देंगे तो कॉस थीटा का मान यहां से आपके पास आ चुका है कितना, कॉस थीटा का मान आ चुका है 12/13। तो एक मान निकल गया। अब आपसे पूछा गया है टेन थीटा का मान बताओ, तो भाई टेन थीटा का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा आपने दोस्त पहले ही निकाल लिया 5/13, तो साइन थीटा की जगह आप 5/13 लिखेंगे और कॉस थीटा का मान आप यहां पर लिख रहे होंगे। कॉस थीटा का मान 12/13 आप यहां पर लिख रहे होंगे। 13 से 13 को उड़ा दिया और इसका आंसर आ चुका है कितना 5/12। 5/12 इसका आंसर आ जाएगा किसका, टेन थीटा का। तो चीजें आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है तो कहीं भी दूर दूर से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। अभी मैं लाइव क्लास जब लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि ट्रिगो में बहुत लोगों को दिक्कत है ना, ट्रिगो में बहुत लोगों को दिक्कत है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जितनी क्लास मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को, जो भी रिकॉर्डेड अभी क्लास चल रही है, अभी एनसीईआरटी खत्म ही हुआ है इससे, चैप्टर 8, तो इसको आप बढ़िया तरह से देखेंगे तो आपको कहीं से दूर दूर तक कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इन केस जब आप एनसीईआरटी की कोई भी प्रश्नावली या उदाहरण देख रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है ना, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो उसी क्वेश्चन का मेंशन कर दो वहीं कमेंट बॉक्स में, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि सर इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ये बता दो, तो किसी ना किसी लाइव क्लास में उसको बताया जाएगा। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो आपके पास cos थीटा ऑलरेडी गिवन है और cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, अब तक तो बात समझ में आ चुकी होगी कि सर हमें लाल बटे कक्का लिख लेना है। क्या, लाल बटे कक्का लिख देना है और ये रहा cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण cos थीटा का मान है 4/5, तो आधार हो गया 4 के और कर्ण हो गया 5 के। आधार कितना मान लेंगे 4 के और कर्ण कितना मान लेंगे आप 5 के, है ना। फिर से वही वाली बात कि एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है और एक जगह थीटा लगा देना है, थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे थीटा लगा दिया, इसका नाम लिख दिया ABC। अब देखो थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है और जो बच गया वो होता है अपना आधार। तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, दो भुजाएं ज्ञात हैं, आधार हो गया 4 के, कर्ण हो गया 5 के, लंब निकालेंगे तो लंब 3 के आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। अब जब तीनों भुजाएं आपने निकाल लिया तब आप क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा तो आपको पहले से पता है, और आप टेन थीटा का मान निकालेंगे। तीनों मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से। बात कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3 के और कर्ण है 5 के से के को उड़ा दिया तो साइन थीटा आ गया 3/5। टेन थीटा बताएंगे दोस्त, टेन थीटा कितना आ रहा है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 के, आधार कितना है 4 के, ये आ चुका है 3/4। कितना, 3/4। ये तीनों वैल्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों हमने निकाल लिया। अब जब तीनों आपने निकाल लिया है तो इन तीनों का मान उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा का मान कितना है 3/5, कॉस थीटा का मान कितना है 4/5, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, प्लस टेन थीटा का मान कितना है 3/4। कितना है 3/4। तो 3/4 का वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे वर्ग हो रहा है टेन थीटा का, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 3 चौका 12, 12/25, 12/25 प्लस
ये कितना हो गया, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 16 पंजे 80, 8 और 16 दूना 32 और 8 40, 400 एलसीएम हो जाएगा। दोनों को गुणा करके 16 को 12 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 2 कैरी 3, 16 का 9 16 3 19, 192 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे, 225 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, 2 5 7 हो गया, 2 और 9 11, 1 कैरी हो गया, 2 1 3 और 1 4, 417/400 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में 100% इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितना भी 100% बोल रहा हूँ, ये वैरायटीज बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इस पर आपका कमांड जो है बढ़िया होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p है, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q है, तो ये सिद्ध करना है ना। ये क्वेश्चन याद करो, कभी कराया हूंगा मैं, है ना, कभी कराया हूंगा, आज मैं फिर से करा देता हूं। बात कर लेते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की। हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है ये सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में क्या, ए माइनस बी। ये सर्वसमीका होती है, बीज गणित में आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, सबका मान रखते हैं p प्लस क्यू, मतलब इन दोनों को जोड़ दो। p का मान क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो p की जगह ये लिख दिया प्लस q का मान कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। और इसी प्रकार से आप मान रखेंगे p माइनस क्यू का, तो p कितना है भाई, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और q कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन सबसे पहले इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। जब भी माइनस चिन्ह लगा रहेगा तो चिन्ह बदल देता है। तो माइनस क्यू के सामने लगा है तो क्यू वाले का मान का चिन्ह बदल देगा, इसको माइनस कर देगा और उसको प्लस कर देगा। और यहाँ पर आपका tan थीटा से tan थीटा कट गया। यहाँ 2 बार tan थीटा आ रहा है और उस वाले कोष्ठक में 2 बार साइन थीटा आ रहा है, 2 बार साइन थीटा आ रहा है। जब गुणा किया तो आ गया 4 साइन थीटा tan थीटा। अब देखो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप ज्यादा, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आ रहा है 4 साइन थीटा tan थीटा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, इसी के बराबर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ उठा लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ना, 4 अंडर रूट पी क्यू। क्या है, 4 अंडर रूट पी क्यू। तो 4 को 4 लिख दिया, अंडर रूट में p और q आपस में गुणा हो रहा है, तो p का मान कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। और इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं q का मान कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता है, क्या यहाँ से कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो आ जाओ इसको आगे मैं सॉल्व कराता हूँ, आगे सॉल्व कराता हूँ, ध्यान देना इसी को। क्या है, 4 अंडर रूट tan को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी के बराबर करना है भाई सिद्ध, बराबर 4 अंडर रूट, इन दोनों में से आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का बाहर निकाल लो इसको भी, यहाँ ध्यान देना जरा सा, 4 तो बाहर ही है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और अंडर रूट में क्या बचेगा वो ध्यान देंगे, 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है, 4 तो बाहर था, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाला तो साइन थीटा हो गया, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ 1 से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 4 तो बाहर है, साइन थीटा बाहर है, और यहाँ अंडर रूट में जो बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सर्वसमीका 1 से क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप लिखेंगे 4 साइन थीटा, और ये साइन बटे कॉस कितना 10, टेन स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा टेन थीटा। तो ये आपके ये इसको दोनों वैल्यूज देखो जो मैंने सिद्ध किया है, यहाँ पर 4 साइन थीटा टेन थीटा है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रहा है। जब दोनों साइड बराबर हैं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपने सिद्ध कर दिया है राइट हैंड साइड, तो दिक्कत वाली कोई बात है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से खुद से भी सॉल्व करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर फंसता है क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने में तब यहाँ देखकर एक बार हेल्प लेंगे, अगर नहीं फंसता है एक बार में हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन बात है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। यहां पर आपको सिद्ध करना है, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया था प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेना है, मतलब एक साइड लेना है दूसरे साइड के बराबर सिद्ध कर देना है। जैसे मैं यहां पर लेना चाह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या ले लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, सेक पावर ऑफ 4 थीटा ए है माइनस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 था तो 2 बार बाहर निकला तो 2 बार बच जाएगा, क्लियर है। और ये पूरा का पूरा बाहर निकला तो यहाँ पर बच जाएगा 1। हमें आंसर पूरा का पूरा 10 में लाना है, तो सबको आप क्या करेंगे, सबको ही 10 में बदल देंगे। सेक और 10 में रिलेशन क्या है सर, तो ये वाला रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस वाले सेक स्क्वायर ए को भी लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सामने आ जाएगा ये वाला माइनस का 1, -1 से +1 काट दिया, और यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बचा है टेन स्क्वायर ए। इस टेन स्क्वायर ए को अंदर दोनों में गुणा कराएंगे, जब टेन स्क्वायर ए 1 से गुणा होता है तो यही आ जाता है, और जब टेन स्क्वायर ए से गुणा होगा तो ये 10 पावर ऑफ 4 ए आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर है, जो कि RHS के बराबर है। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो देखो चीजें आसान होती हैं, हमेशा बस मैथ्स एक ही चीज मांगती है, एक ही कुर्बानी मांगती है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भाई आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर चीजों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी तरफ से करा सकते हैं, लेकिन मेन जो मेहनत है वो आपकी है। आपको कॉपी पेन लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, ये सिद्ध करना है। अब ये पैटर्न देखते ही समझ में आ चुका होगा, एक ऐसा ही उदाहरण है अपने पास, और ऐसा ही एक प्रश्न प्रश्नावली 4.3 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 5th क्वेश्चन में आपको कोसेक और कॉट में दिया था ये सवाल, जो आपके एनसीईआरटी में उदाहरण है, यही सवाल साइन और कॉस के फॉर्म में है, और ये सवाल बोर्ड में आ चुका है टेन और सेक के फॉर्म में। ये सवाल 3 रूप में आता है, तीनों रूपों को देखते ही आपको पहचान लेना है, तीनों रूपों को देखते ही पहचान लेना है। इसका जो दूसरा रूप है, दूसरा रूप वो अभी थोड़ी देर में आएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा वो, ठीक है। तो जो उदाहरण में दिया है इस तरह का सवाल, मैं बताया भी हूंगा बार बार, जो प्रश्नावली 8.3 में दिया है वो, और ये सवाल और एक आगे आने वाला है वो, मतलब विशेष ध्यान देना है भाई, बार बार आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आप लोग गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं बता देता हूं कि 100% इस पर बिल्कुल फोकस करना है, उसको बिल्कुल पकड़ कर आगे बढ़ना है। मतलब उसमें आपको नींद से उठा के पूछ लिया जाए तो भी आप फटाफट आंख बंद करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस लेवल की तैयारी चाहिए। यहां देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अगर ये साइन कॉस में हो, अगर ये वाला, उसको नहीं बोल रहा हूं मैं, उसको छोड़ो, अगर ये साइन कॉस में हो तो या तो इसको टेन और सेक में बना लेना है, या तो इसको टेन और सेक में बना लेना है, या तो इसको कोसेक और कॉट में बना लेना है। डिपेंड करता है कि आपको सिद्ध क्या करना है। आ रही बात समझ में? तो ये तो ऑलरेडी सर टेन और सेक में है, अगर साइन कॉस में होता तब बदलना पड़ता, पहले से ही पका पकाया है, टेन और सेक में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक को किनारे कर लिया है ना, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे टेन ए प्लस सेक ए -1 की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक सर्वसमीका बताई थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर टेन स्क्वायर ए को भी इधर ले आता हूं मैं, तो हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। ये हो जाता है। तो 1 का मान 1 की जगह पर सॉरी 1 की जगह पर ये पूरा मान मैं उठा के रख सकता हूं यहां पर, 1 की जगह पर
वो पूरा मान। तो 1 की जगह पर मैं कोष्टक में लिखूंगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जब भी बाहर माइनस लगे तो कोष्टक लगा लेना है आपको। तो 1 की जगह पर 1 को चेंज कर दिया वहां से सर्वसमीका से, यही बात बस ध्यान देने वाली थी, बाकी सारी चीजें आसान है। नीचे कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, नीचे भाई कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने देना है। क्लियर है बातें यहां तक। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। इसको लिख दिया एक कोष्टक में tan a प्लस sec a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाई, नीचे कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, tan a माइनस sec a प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, कुछ नहीं किया। और अब जरा ध्यान से देखना इन दोनों चीजों को, यहां से लेके यहां तक ये और ये दोनों चीजें एक जैसी हैं तो कॉमन आ रही हैं, इनको बाहर पकड़ो और निकालो, इनको पकड़ो और बाहर निकालो। क्या है, tan a प्लस sec a दोनों कोष्टक में दिख रहा है, तो यहां पर tan a प्लस sec a बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद ये पूरा का पूरा बाहर आया है, पूरा का पूरा, तो इसकी जगह पर 1 बचेगा। जब कोई चीज कॉमन ली जाती है और पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, तब उसकी जगह पर केवल और केवल 1 बचता है। माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, ये वाला बचा है तो इसको हम कोष्टक में ही लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस तैनात है। माइनस ऐसा सिपाही है जो अंदर हंगामा मचा देगा, तो माइनस को देखते ही संभल जाना है, कोष्टक में ही लिखना है, कोष्टक में ही लिखना है। आ रही हैं बातें समझ में। नीचे क्या भाई, नीचे कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, नीचे को ऐसे ही रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो। अभी थोड़ी देर बाद ये मर जाएगा, नीचे वाला मर जाएगा, है ना, कट जाएगा ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी इसको कॉमन लिया था और जो चीजें बची थी इस वाले कोष्टक में लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर गुणा कराएंगे, जब माइनस अंदर जाएगा इसको माइनस कर देगा और इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ये काम करेंगे अगले स्टेप में। क्या करेंगे, tan a प्लस sec a ऐसे ही रहने दो, tan a प्लस sec a एक कोष्टक में, यहां का माइनस अंदर जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस sec a प्लस tan a। नीचे कोई छेड़खानी नहीं, नीचे वाला मरने ही वाला है बस। नीचे क्या है, नीचे वाला शहीद होने वाला है, मरने वाला है भाई ये, क्योंकि बहुत देर से ये कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है। तो इसको हम काट पीट के खत्म कर देते हैं। देखो ये दोनों चीजें एक ही हैं, tan a प्लस का था, tan a यहाँ भी प्लस का, sec a माइनस यहाँ भी माइनस का, 1 यहाँ प्लस का 1 यहाँ प्लस का, दोनों एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, इनको उड़ा दिया। इनको क्या किया, उड़ा दिया। tan थीटा प्लस tan a प्लस sec a, ये हमारा आंसर आ चुका है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन यही आता है कि यही सिद्ध करना है, लेकिन यहां पर आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है। अक्सर तो यही आता है कि यही सिद्ध करके दिखा दो, तो बात खत्म हो जाती है यहां तक। यहां पर साइन कॉस में चीजें दिख रही हैं, कुछ नहीं करना, इसको साइन कॉस में बदल दो, बात खत्म। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और sec थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन a, और नीचे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ एक ही जैसा है, cos a जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये सिद्ध हो चुका है। बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके सामने, ये रहा दोस्त आपके सामने। अब ये सवाल भी कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहां पर cos a 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर है, cos a माइनस साइन a है, और इसको हमें सिद्ध करना है cos a प्लस साइन a के बराबर। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक काम करो आसान सा, कि भाई हमें साइन कॉस में सिद्ध करना है, तो सबको ही साइन कॉस में बदल के छोड़ दो। तो cos a को ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, क्योंकि साइन कॉस में बदलना है। tan को साइन कॉस में बदल दो, तो tan होता है साइन बटे कॉस, साइन a बटे कॉस a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan थीटा को बदल दिया साइन a बटे कॉस a में, माइनस लगा है भाई, माइनस लगा दिया, है ना। और यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर a, अभी इसको छेड़खानी नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी देखेंगे बाद में। ये है cos a माइनस साइन a, तो ये बदल दिया। यहां पर बदलने वाली एक ही चीज थी बस, बाकी यही वाला, बस tan a को बदला है, बाकी सब तो पहले से ही सरेंडर है, मतलब पहले से ही साइन कॉस में है, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो आगे क्या खेल है, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, ऊपर जैसे है वैसे ही रहने देंगे cos a, और नीचे जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये जाएगा यहाँ पर गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा cos a
माइनस साइन ए, और सबके बटे में क्या आ गया, कॉस ए। ये कॉस ए जाएगा यहाँ, गुणा हो जाएगा, इसको छाप दो ऐसे ही, जैसा है वैसे ही, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ तक नहीं है। कॉस ए से गुणा होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर जो है उसको छाप दो। इसको अभी तक तो छेड़ा ही नहीं मैंने, अभी तक तो इसको छेड़ा ही नहीं। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना? आपको तो आता है, चाहे आप रट्टा मार के पढ़ा रहे होंगे और आप फटाफट सब कुछ लिख दे रहे हैं। भाई ये प्रैक्टिस से होता है ना। जब आप इस तरह के बहुत सारे सवाल लगा लोगे, पहले तो एनसीईआरटी पे हाथ जमाना है, फिर अलग अलग तरह के सवाल, जब बहुत सारे सवाल लगा लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ छोड़ना है कहाँ छेड़ना है ना। तो यही बात हम कर रहे थे। नीचे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, एक जैसा है, एक जैसा है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऊपर वाले को मिला के लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दोनों के नीचे एक ही बात है, क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। कॉस से कॉस को उड़ा दो, साइन से साइन को उड़ा दो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। गुणा होती हैं चीजें तब काट सकते हो, यहाँ पे नहीं काट सकते, बीच में माइनस लगा है, काट नहीं सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्ठक में सर ए प्लस बी, और एक में हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। नीचे जो भी है छाप दो, नीचे जो भी है छाप दो। अब ये कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में गुणा हो रही हैं, तो इससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कट जाएगा। और यहां पर आपका आंसर आ चुका है कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए प्लस साइन ए राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, मतलब प्रूव हो चुका है जो भी आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को लिया था और राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आसान है भाई, आसान है, साइन कॉस में खेलना है, सबको बदल देंगे अपन, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे, है ना। और भी काम कर सकते हैं लेकिन वो सब आपको टफ लगेगा, और आपको एक ही नियम बता देता हूं कि इन सबको हम साइन कॉस में बदल के देख रहे होंगे। जब आप सेक को कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस, 1/कॉस ए, है ना। और ऐसे नीचे वाले सेक को कॉस में बदलेंगे तो 1/कॉस ए। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, यहां पर एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे खेलेंगे, कॉस ए यहां 1 से गुणा हो जाएगा तो कॉस ए प्लस 1, और इन दोनों के नीचे आ चुका है कॉस ए। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे, नीचे क्या है, 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए को उड़ा दिया, और यहां से आपके पास क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस 1। गाड़ी फंस चुकी है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे तो यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। आप उठा लो आर एच एस को, किसको उठा लो, आर एच एस को। क्या है ये, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है ना। सर्वसमीका एक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से जब आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर, ऐसे देखो ना, यहाँ पे लिख के ऐसे समझ में नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब इसका मान निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगाओ, ए प्लस बी एक कोष्ठक में और ए माइनस बी एक कोष्ठक में, ए माइनस बी एक कोष्ठक में, और डिवाइड हो जाएगा इसी से 1 माइनस कॉस ए से। ये दोनों एक जैसे भाई भाई हैं, इनको उड़ा दिया और यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ से भी कितना आया था, 1 प्लस कॉस ए, वहाँ से भी कितना आया, 1 प्लस कॉस ए। मतलब एल एच एस को हमने बराबर सिद्ध कर दिया है किसके, आर एच एस के, किसके, आर एच एस के। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। आसान है, आसान है दोस्त। साइन कॉस में खेल जाओ, 1 प्लस क्या है, 1 माइनस, अब टेन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। और इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लेके चल रहे हैं, अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। आगे क्या, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यहां पर एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा यहां गुणा होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
सबके नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, सबके नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस कॉस बटे साइन, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया साइन थीटा, कितना आ गया साइन थीटा, इसका हो रहा है क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब ध्यान देना जरा, अब जरा ध्यान देना, ये दोनों एक जैसा बनाना चाहता हूं मैं, इसको और इसको एक जैसा बन जाएगा तो काट देंगे। अंतर कहां आ रहा है सर, ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, मतलब चिन्हों की दिक्कत है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, यहां से ऊपर से ही माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, साइन अब प्लस का हो गया और ये वाला जो कॉस है वो माइनस का हो गया। इसका साथी कौन बनेगा, ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से गुणा होता है तो साइन थीटा इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो यहां लिख दिया साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये बीच वाला बीच वाले में गुणा होगा। बटे क्या है कॉस थीटा, किस में गुणा होगा बीच वाले में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया और यहां इसका होल स्क्वायर हो रहा था तो होल स्क्वायर लेके आपको चलते रहना है। 1 प्लस क्या बच गया 1 प्लस ब्रैकेट में क्या है माइनस साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या लिख दूंगा मैं टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा का क्या है होल स्क्वायर, कुल मिला के ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही सिद्ध करना था, क्या यही सिद्ध करना था, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, तो बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बड़े ही आराम से इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक बार पढ़ेंगे इसको। यदि 3x1 का मान कोसेक थीटा है और 3/x2 का मान कॉट थीटा है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार। 3 इसका मान ज्ञात करना है, मतलब यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो एक काम करो इन दोनों को स्क्वायर करके लिखो, इसका वर्ग करो दोनों तरफ, 3 का वर्ग 9, x1 का वर्ग x1 स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आप x1 का अगर मान निकालते हैं, x1 स्क्वायर का मान निकालते हैं तो यहां से आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बटे ये 9 जाके यहां पर भाग हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यही काम इसके साथ जरा करके दिखाना। क्या है 3/x2 बराबर कॉट थीटा, 3/x2 बराबर कॉट थीटा, तो दो वर्ग कर दो, वर्ग कर देंगे तो 9/x2 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, x2 का वर्ग x2 स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1/x2 को यहीं रहने दो और इस 9 को इधर भेज दो तो 9 जाएगा नीचे, यहां पर ऊपर है तो वहां नीचे चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9, कॉट स्क्वायर थीटा बटे क्या 9। ये बन गया आपका समीकरण संख्या क्या 2, समीकरण संख्या 2 बन चुका है। ये समीकरण संख्या 1 हो गया। इनका मान यहां पर रखेंगे जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है, हमसे मान पूछा जा रहा है दोस्त 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का, तो लिख देंगे 3 को 3 लिख दिया, 3 को क्या लिख दिया 3 लिख दिया। x1 स्क्वायर का मान, x1 स्क्वायर का मान है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9, क्या है x1 स्क्वायर का मान है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9, माइनस का चिन्ह लगा है आप भी माइनस का लगाएंगे, और 1/x2 स्क्वायर इसका मान क्या है, तो इसका मान है कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। जरा मुझे बताना ये वाली आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप इधर ले आते हैं तो यहां से एक और नई आइडेंटिटी मिलके आती है आपके सामने, कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप इधर ले आते हैं तो इसका मान आ जाता है 1। यहां ध्यान दो 3 को ऐसे ही लिख दिया, 9 दोनों के नीचे है बाहर निकाल लो, कोष्टक में क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आपने ऊपर क्या देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पर आप 1 रखेंगे, 3/9 और इसको काट दिया तो मान आ चुका है कितना 1/3, कितना आ गया 1/3। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए का मान इतना होता है। अब इसमें क्या करना है ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, अपने को जब भी आप फंस जाओ, थोड़ा सा जब भी आप फंस जाओ तो आप साइन कॉस में बदल लो, काम बन जाएगा। आप पकड़ लो LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना, और कॉट को लिख दिया कॉस बटे साइन, कॉट को क्या लिख दिया कॉस बटे साइन, फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए को ऐसे ही रहने दो,
नीचे वाला खेल कॉट को लिख दिया सर कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, परिमीकरण कर दूं क्या, नहीं रहने दो, वो सब आपके लिए हैवी हो जाएगा, है ना, प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहीं है तो एक काम करो, ऊपर का ऊपर खेल दिखाओ, नीचे का खेल नीचे दिखाओ, है ना। ऊपर का जब आप ऊपर खेल दिखाएंगे तो कॉस माइनस कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर कॉस प्लस कॉस ए साइन ए। ये मामला मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, कुछ और तरीका सोचने दो। कुछ और तरीका तो है लेकिन उससे भी मज़ा नहीं आएगा, उससे भी मज़ा नहीं आएगा। चलो ऐसे ही खेलते हैं, देखा जाएगा। कॉस ए साइन ए जाएगा, इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, और ये एलसीएम आ चुका है, मतलब साइन ए पहले अकेले था, इसमें गुणा हुआ तो सबके नीचे आ जाएगा साइन ए। इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे, नीचे क्या है, साइन ए यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ए, प्लस साइन ए यहाँ गुणा हुआ कॉस ए साइन ए, बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया साइन ए। साइन ए से साइन ए को काट दिया, और हमारे पास जो यहां से निकल के आ रहा है, जो यहां से आपके पास निकल के आ रहा है, कॉस ए दोनों में कॉमन है तो कॉस ए कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या बचा, यहां पर 1 बचा, और यहां पर क्या बचा, साइन ए बचा, है ना, यहां पर साइन ए बचा, बटे यहां पर भी कॉस ए को बाहर ही रहने दो क्योंकि कटेगा ना, यहां पर कॉस ए बाहर निकला तो 1, और यहां पर क्या बचा, साइन ए बचा, साइन ए बचा, कॉस ए से कॉस ए कट गया। लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है आपके पास 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये तो दोस्त लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड, अब आगे नहीं बढ़ने का मन कर रहा ना, मैं बढ़ पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये काम कर लेता हूं कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक को लिख दिया 1 बटे साइन ए, क्या लिख दिया, 1 बटे साइन ए माइनस 1, और यहां भी कोसेक को लिख दिया 1 बटे साइन ए, और इसके सामने लिखा है +1 तो यहां लगा दिया +1। एक ही नियम है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करेंगे। जब ऊपर का ऊपर आप साइन ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए, और नीचे ऐसे ही साइन ए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और इन दोनों के नीचे आ चुका है साइन ए। साइन ए से साइन ए को उड़ा दिया और ये आ चुका है 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो आप देख पा रहे होंगे यहां भी 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, राइट हैंड साइड भी यही आया। मतलब फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। काम खत्म, काम खत्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, है ना। ये दो क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस पावर ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। क्या है ये, साइन पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस पावर ऑफ 4 थीटा। इसको हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पावर ऑफ 4 को कैसे तोड़ेंगे, मैं इसको बनाना चाह रहा हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कुछ ऐसा चीज लिख दो जिसका स्क्वायर बन जाए, तो 2 और 2 में इसको तोड़ दिया। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में सर ए प्लस बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में हो जाएगा ये ए माइनस बी। एक कोष्टक में हो जाएगा क्या, ए माइनस बी। अब ये आइडेंटिटी 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1 आता है। तो इसकी जगह पर 1 लिख दिया, बात खत्म। इसकी जगह पर तो 1 आ गया। अब यहां देखो हमें जो सिद्ध करना है वो सब कुछ साइन में चाहिए, सब कुछ साइन में। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही लिख दो और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, तो सर्वसमीका 1 क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा का जरा मान बताएंगे मुझे, जरा मान बताएंगे। तो 1 माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो देखो ये भी याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब कुछ मुझे साइन में बदलना था। तो कॉस को भी उठा के साइन में बदल दिया। इस लाइन में आपको सब कुछ साइन में दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 इंटू छोड़ दो, अंदर वाली बात करो।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आसान क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो इन पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, इनको प्रैक्टिस बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोल रहा है एक समीकरण आपको हल करना है। अब हल करने का मतलब क्या होता है, यहीं पर दिमाग घूम जाता है। हल करने का मतलब ये हो गया, देखो यहां पर सिद्ध करना था तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया। ये समीकरण दिया है और समीकरण को हल करना है। 10वीं क्लास में कम समीकरण दिया जाता है, लेकिन आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत सारे समीकरण हल करने को मिलेंगे। समीकरण हल करने का मतलब होता है जैसे x में समीकरण होता है तो आप x का मान निकालते हैं, तो जब त्रिकोणमिति का समीकरण है तो आपको थीटा का मान यहां पर निकालना होगा। किसका मान? थीटा का मान आपको निकालना होगा। तो आ जाओ यहां पर थीटा का मान निकालते हैं। समीकरण क्या है अपने पास? यही लिखा हुआ है कि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। यही है समीकरण, ठीक है। इधर एलसीएम ले लो भाई फटाफट से, कितना? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, है ना। इन्हीं दोनों को गुणा करा दिया तो वही एलसीएम हो गया। ऊपर cos थीटा कॉमन आ रहा है, cos थीटा को बाहर निकाल लेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आएगा यहाँ गुणा होगा। cos थीटा तो है नहीं, cos थीटा तो पहले ही बाहर आ चुका, इसकी जगह पर 1 बचा है, 1 से ये गुणा होगा तो इसकी जगह आ गया 1 प्लस साइन थीटा और इसी प्रकार इसकी जगह आ गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। इससे इसको उड़ा दिया तो ऊपर बन गया है 2, 1 प्लस 1 2 cos थीटा बटे नीचे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 4। तो आ गया ये 2 cos थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा से cos थीटा काट दिया, यहां पर बचा है 4, तो ये बच गया 2 बटे cos थीटा बराबर 4। कितना आ गया? 2 बटे cos थीटा बराबर 4। cos थीटा को वहां भेज दो, 4 को यहां भेज दो तो 2 बटे 4 बराबर cos थीटा, है ना। तो ये आ गया 1 बटे 2। 1 बटे 2 cos में किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है और थीटा का मान यहां से कितना आ चुका है आपके पास? 60 डिग्री थीटा का मान आ चुका है। तो उलझना नहीं है, चीजों में उलझना नहीं है। समीकरण अगर त्रिकोणमिति में हल करने को बोल रहा है तो वहां पर थीटा मतलब जो भी कोण यहां पर लगा है ए बी सी थीटा जो भी है उसका मान आपको निकालने को बोल रहा होगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, ये वाली। इसको हमें सिद्ध करना है जो भी दिया है। आइए सिद्ध करते हैं, है ना। आइए सिद्ध करते हैं, देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो कुछ नहीं भाई, इतना लंबा चौड़ा है, दिमाग लग नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और इसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बटे साइन, कितना? कॉस बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा, कितना? साइन बटे कॉस थीटा। ये वाली चीज तो पहले से ही साइन माइनस कॉस है तो इसको ऐसे ही आप रहने देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक कुछ नहीं किया अभी, बस साइन कॉस में बदल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में ये है कि साइन और कॉस यहां पर एलसीएम आ चुका है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसके पास कुछ नहीं है तो इसके पास दोनों जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों, प्लस इसके पास क्या नहीं है? साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है तो इसके पास कॉस थीटा जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पास क्या नहीं है? कॉस थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं है तो इसके ऊपर साइन थीटा गुणा होगा साइन थीटा से और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है ना? एलसीएम लेना तो आता होगा सबको, अगर दिक्कत हो तो बताना, मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको, है ना। टेंशन नहीं लेने का, देने का बस मुझे और किसी को नहीं। क्लियर है बातें यहां तक? अब देखो ये जो ऊपर फॉर्मूला एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर का सीन देखना, ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर क्या है? ए स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ऊपर ये फॉर्मूला मैच कर रहा, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो मैं इसको लिख दूंगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ऊपर ये फॉर्मूला बन रहा है और नीचे अपने पास क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी नहीं सिद्ध नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सिद्ध नहीं हुआ तो कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है।
ठीक है, सिद्ध नहीं हुआ है ना, सिद्ध नहीं हुआ है तो कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड को भी उठाते हैं भाई, इसको भी साइन कॉस में पटकते हैं, तो उठा लो राइट हैंड साइड को। मैं सोच रहा हूँ कुछ जल्दी से जुगाड़ बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ना, जल्दी वाला कुछ जुगाड़ है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप RHS को भी सॉल्व कर लो, यहाँ पर RHS को भी सॉल्व कर लो, इसको भी। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना बेकार है, आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो इसको, साइन कॉस में। सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि इसका क्यूब हो रहा है तो हम इसका भी क्यूब कर देंगे, माइनस कोसेक थीटा क्या 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि उसका क्यूब हो रहा है तो हम इसका भी क्यूब कर देंगे, बटे सेक थीटा वही कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या है कोसेक, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो साइन और कॉस में बदलने का सीन होता है ये जबरदस्त सीन होता है, तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। एक बार ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे क्या, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ ऊपर आ गया आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और इसी प्रकार से नीचे दोस्त क्या करेंगे आप, यही बात लिख देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, और यहाँ भी 2 बार से 2 बार कट जाएगा, और जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में सिद्ध किया था क्या वही आ चुका है, क्या वही आ चुका है राइट हैंड साइड में भी, तो बिल्कुल वही आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर सिद्ध कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ थीटा लिख लेना, थीटा लिखना भूल गया था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, क्या दिया है ये वही वाला पैटर्न है जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि उसी पैटर्न का सवाल आता है, उदाहरण आपको ऐसा एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपको सिद्ध करना है। तो आप सबको कोसेक और कॉट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। या तो देखो, या तो टैन और सेक में करना है, या तो कोसेक और कॉट में करना है, वो डिपेंड करता है कि सिद्ध क्या करना है। यहाँ कोसेक और कॉट सिद्ध करना है तो इन सबको आप कोसेक और कॉट में चेंज करेंगे। अब कोसेक और कॉट में चेंज करने के लिए इस कॉस को, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, मतलब इसको हमें साइन से भाग करना पड़ेगा, तभी तो ये कॉस बटे साइन होगा, तभी तो कॉट बनेगा। तो ये हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग करेंगे। तो लिखेंगे कॉस ए, सबके नीचे साइन थीटा से भाग, सबके नीचे, है ना, साइन के नीचे भी साइन थीटा से भाग, मतलब साइन ए से भाग, प्लस 1 के नीचे भी साइन ए, सबके नीचे आ जाएगा भाई। ये सवाल मैं पूरा नहीं करूंगा तो समझ लो बस मैं मुकाम पे ले जाके छोड़ दूंगा, आगे का खेल आपको खेलना है। आगे का खेल दोस्त आप खेलोगे। इस प्रकार का एक सवाल मैंने आज ही कराया, तो आपको ये भी करना है। बस मैं वहां तक पहुंचा देता हूं जहां तक आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ साइन से साइन को काट देंगे और 1 आ जाएगा। क्या किया अभी तक, सबको मैंने साइन थीटा से साइन ए से भाग किया, और ये कट रहा था 1 आ गया, ये भी कट के 1 आ गया, और ये सिनेरियो बन गया। कॉस बटे साइन होता है कॉट ए, क्या होता है कॉट ए, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, क्या हो जाएगा कोसेक ए, बटे कॉस बटे साइन फिर से कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बन चुका है खेल। एक काम और कर देता हूं मैं आपके लिए आसान, कि -1 हमेशा लास्ट में रहेगा, तो इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, -1 को लास्ट में रख दिया, बटे नीचे अब कोई चेंज नहीं करेंगे आप, नीचे आप कोई चेंज नहीं करेंगे, बस एक चेंज होगा। एक की जगह पर आपको क्या लिख देना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक की जगह पर। फिर वही काम जो अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है 21 डन सर। जिसको आ जाएगा, जिन्हें कर लिया वो, जिसका नहीं आएगा वो क्या लिखेगा, डाउट सर, 21 डाउट सर। ये बातें आप लिख कर बताओगे तो मुझे पता चल पाएगा कि कितने लोग पिछला वाला क्वेश्चन समझे थे और इसको कर पा रहे हैं, और कितने लोगों के दिमाग में ये बात घुसी नहीं अभी तक। ये बात आप जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी इस तरह की मिस ना हो। बात करेंगे 22 की। क्या दिया है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करो, नहीं आंख खोल लो, और सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे, कॉट को लिख देंगे सर कॉस बटे साइन, क्या लिख देंगे कॉस बटे साइन, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक को लिख देंगे सर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा प्लस 1। आगे की कहानी क्या है, प्लस
कोसेक को लिख देंगे सर 1/sin थीटा प्लस, यार और आसान करो ना, मजा नहीं आ रहा है इसे, और आसान, चलो और आसान बनाते हैं, कोशिश करता हूं, नहीं होगा तो देखो ये वाला ऑप्शन तो है ही, मैं कोशिश करता हूं कि शायद ये और आसान बन जाए। और आसान बनाने के लिए मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं यहां पर सीधे सीधे एलसीएम लेना चाहता हूं, कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1, साइन थीटा और कॉस थीटा से भी हो जाएगा, जैसा हम कर रहे थे ना वैसे भी हो जाएगा, बड़ा लंबा पड़ जाता थोड़ा सा, मैं देख रहा हूं क्या पता छोटे में हो जाए और कुछ नई चीज आप सीख पाओ, है ना। साइन कॉस में बदलना तो आपको समझ में आ ही चुका है, उससे तो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इससे चेक करते हैं कि इससे हो पाता है या नहीं हो पाता, इसमें मुझे भी डाउट है कि जो मैं नियम लगाने जा रहा हूं पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो इनका होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय कॉट थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्त कोसेक थीटा प्लस 1, कितना कोसेक थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, सब कुछ बढ़िया। हम क्या करेंगे, किसी को तो बदलना पड़ेगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, यार ये तो और मुश्किल होता चला जा रहा है ना, मुश्किल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं तो पूरा करते हैं, नहीं होगा तो अपने पास दूसरा ऑप्शन तो है। आप क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे क्या, देखो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय क्या है कॉट थीटा और ब्रैकेट में है कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। 1 से 1 को उड़ा दिया, चलो कुछ तो कटा, 2 बार कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है तो लिख देंगे 2 बार कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा है बस, बटे में क्या कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा और ब्रैकेट में है कोसेक थीटा प्लस 1, काम बन चुका है दोस्त, काम बन चुका है इसी से, है ना, आसान भी है ज्यादा ये। अब यहां से ऊपर से 2 कोसेक थीटा कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं 2 कोसेक थीटा ऊपर से कॉमन ले लूंगा, यहां पर एक बार कोसेक थीटा बच जाएगा और ये पूरा का पूरा बाहर गया तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई जो भी है वो लिख दो कॉट थीटा, ब्रैकेट में क्या है कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, और अब आया मजा जब ये उड़ गया, जब ये कट गया तब आया मुझे मजा, ठीक है। अब देखो कोसेक को लिख दिया मैंने 1/sin, क्या लिख दिया कोसेक को 1/sin कोसेक को, और कॉट को नीचे से लिख दिया क्या cos/sin, साइन से साइन को उड़ा दिया और ये जब कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक थीटा। तो क्या यही प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था दोस्त, जल्दी बताएंगे क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल हमने LHS लिया और हमने क्या कर दिया RHS सिद्ध कर दिया एकदम जबरदस्त बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 3 क्वेश्चन और करने हैं हमें मिला जुला के, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यहां दिया है यदि एंगल A और B न्यून कोण है, कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज है और हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में हमें अभी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज ही लेना है। A और B दोनों ही न्यून कोण हैं, आपको दिख भी रहे होंगे कि दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, न्यून कोण दिख रहे हैं। cos A बराबर cos B ऐसा हमें दिया है, तो सबसे पहले आप cos A का मान निकाल के बताओ। जब cos A का मान निकालते हैं सर तो थीटा यहां पर लगा रहेगा और होता है लाल बट्टे कक्का, cos का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या आधार बट्टे कर्ण। अब ध्यान देना जरा कि जहां थीटा लगता है सर उसके सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है और ये जो बच गया ये आधार होता है। तो आधार बट्टे कर्ण क्या हो गया AC/AB, कितना AC/AB। इसी प्रकार से आप मुझे बताएंगे cos C क्या हो जाएगा। जब C की बात करेंगे तो cos C नहीं यार cos B,
कॉस बी, सी तो 90 अंश है, 90 अंश का यहां नहीं लगा सकते। कॉस बी क्या होगा अब आप ये बताएंगे। जब बी की बात करेंगे तो ये लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा थीटा बदल चुका है, थीटा आ चुका है यहां। अरे कहां गया, मैं थीटा ढूंढ रहा हूं और ये देखो गायब हो गया। थीटा आ चुका है आपका यहां और थीटा के जस्ट सामने होता है लंब, और जो बच गया वो हो गया आधार। तो कॉस बी की बात करेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार अभी क्या है BC और कर्ण क्या है दोस्त, वही है AB। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है cos A, दिया है क्या कि cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर हैं। cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर है। cos A का मान यहां से पकड़ो AC बटे AB, cos B का मान यहां से पकड़ेंगे आप BC बटे AB, और AB से AB को उड़ा दिया और यहां से आपका सिद्ध होके निकल रहा है AC बराबर BC। क्या यही सिद्ध करना था? नहीं सर, ये तो सिद्ध ही नहीं करना था, हो चुका है। AC बराबर BC का मतलब क्या हुआ कि AC और BC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे एंगल B, AC के सामने B और BC के सामने A, ये आपस में बराबर होंगे। यहां पर लिख लेना समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ ये रहा, सिद्ध कीजिए कोसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कॉस A बराबर, यहां पे बराबर होगा, बराबर कितना, बराबर 1/tan A प्लस कॉट A। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर, ध्यान दीजिए दोस्त। यहां पर क्या जुगाड़ लगाए हम, जुगाड़ तो कुछ नहीं लग रहा है, तो हम एक काम करेंगे, अपना पुराना नियम साइन और कॉस में सबको बदल दिया। तो LHS क्या है, LHS कोसेक को क्या लिखोगे आप, 1/sin, कोसेक को क्या लिखोगे, 1/sin थीटा माइनस साइन ए। इसी प्रकार आप सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा माइनस कॉस ए, है ना। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए सबके नीचे आ जाएगा और साइन ए इसमें जाके गुणा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां सबके नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या है, साइन ए। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या है दोस्त, कॉस ए, है ना। साइन ए से ये कट गया, कॉस ए से ये कट गया, और आपका आंसर जो यहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है साइन ए कॉस ए। सर आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे भी, आपको भी लग रहा होगा। इसके आगे क्या ही करोगे, कुछ नहीं, कुछ तो करेंगे। हम उठाएंगे इसको, अब हम इसको उठाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी क्या करें, चलो इसको भी हम साइन कॉस में बदल देते हैं, है ना। राइट हैंड साइड उठाएंगे। ये क्या है, 1/tan होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है, साइन बटे कॉस, और इसी प्रकार से कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन। नीचे का नीचे, ऊपर 1 आराम करने दो उसको। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, क्या, साइन ए कॉस ए, क्या, साइन ए कॉस ए। साइन ए जाएगा साइन ए में गुणा होगा तो बन गया साइन स्क्वायर ए, कॉस ए जाएगा कॉस ए में गुणा हो जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये तो ऊपर चला जाएगा, है ना, साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और फाइनली हमारा आंसर यहां से आ चुका है कितना, साइन ए कॉस ए। तो ये RHS है, ये LHS है। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। जल्दी से स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पर, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। ये रहा, है ना। इसमें से एक मैं खेलूंगा, एक आपको खेलना है, क्योंकि दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, एकदम जुड़वा बच्चे, है ना। बस साइन थीटा और कॉस थीटा का अंतर है, एक लड़का है और एक लड़की है। चलो देखते हैं, भाई बहन है ये। तो पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। पहला मैं करूंगा भाई, दूसरा आपको खेलना है, तो तैयार रहना खेलने के लिए। तो पहला समझ पाओगे तभी दूसरा खेल पाओगे, दोनों खेल एक जैसा है। आपको यह सिद्ध करना है, तो हम यहां पर रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा। ऊपर बन चुका है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर,
यही बन रहा है ना, हाँ, बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यही सिद्ध करना था? नहीं सर, यहाँ तो पता ही नहीं क्या बवाल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या बन गया दोस्त? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। याद करना है, फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए जबान पे। 3 सर्वसमीका 3 तरह से, मतलब कुल मिला के 9 तरह से आपको याद करना है। बताया था ना जब रेगुलर क्लास, जितने भी लोग रेगुलर क्लास नहीं देखे हैं, जाना भाई उसको जरूर देखना। जितना भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है, जो भी आपको वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, जिनका वो क्लियर हो गया, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए आपके आगे फटाफट से करोगे। जिस अंदाज से मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसी अंदाज से आप कर पाओगे। क्लियर है बातें? ठीक है, इनको एक साथ लिख लो। सर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये पूरी पब्लिक को एक साथ करो। पूरी पब्लिक को एक साथ करेंगे, सबका स्क्वायर हो चुका है। इनको अलग अलग लिख लो, 1 बटे कॉस अलग कर दिया और साइन बटे कॉस अलग कर दिया, है ना, अलग अलग लिख दिया इनको, सबका स्क्वायर हो रहा है। 1 बटे कॉस क्या होता है? 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था। ये आ चुका आपका राइट हैंड साइड। जैसे मैंने एक खेला वैसे ही आप दूसरा खेल लेंगे। तो कुल मिला के हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से। बेहतरीन एकदम कॉन्सेप्ट भी आपका एक बार रिवाइज हो गया पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और आपको समझ में भी आ चुका कि एग्जाम में सर किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इससे टफ और इससे इजी कुछ नहीं है। जो भी दिखाया, जो भी आपके सामने था, जो भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसी लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ। तो एक छोटी सी और बात करेंगे और आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारी तरफ से दी जाती है वो आपसे मिस ना हो। बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। और ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की जबरदस्त तैयारी करवाते हैं। और साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। यहां से अपनी बेहतरीन तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। साथ ही बेहतर स्कोर लाने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।